हेलो एंड वेलकम। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला चल रहा है वहां पर क्रिकेट तो फोकस है ही, साथ ही साथ जो चीज़ें हम कहते हैं भाई कि ऑस्ट्रेलिया में जब भी आप जाओ तो माहौल बनता है फैंस से, मीडिया से, और पर्टिकुलरली जो बैंटर स्लेजिंग वगैरह होती है। और ऑस्ट्रेलिया की फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी और हमने बताया भी था कि किस तरीके से मेहदी और स्टार्क के बीच एक हीटेड मोमेंट वहां पर हो गया था जब स्टार्क ने एक तरीके से मेहदी हसन को चमका दिया था हीट ऑफ द मोमेंट वहां पर। लेकिन अब मेहदी हसन मिराज ने खुद, क्योंकि जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ, मेहदी हसन मिराज ने क्योंकि बैटिंग भी अच्छी करी थी, बॉलिंग से स्टीव स्मिथ का विकेट लिया, इतना बड़ा विकेट, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने इस मोमेंट पर बताया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो पूरी सच्चाई जो है मेहदी हसन मिराज ने बता दिया है, एग्जैक्ट उनके क्या क्या कोट्स थे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेहदी ने जो पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर सबको लगाया कि क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही है, स्टार्क भी, पैट कमिंस भी, जॉश हेजलवुड भी विकेट नहीं ले पा रहे थे क्योंकि नई बॉल पर 3 विकेट जब ले ली थी उसके बाद मेहदी हसन मिराज और हसन इन्होंने जो साथ में पार्टनरशिप लगाई और हसन के आउट होने के बाद जब हसन महमूद आउट हुए उसके बाद भी हमने देखा किस तरीके से आपके कभी ताइजुल, कभी टस्किन, लास्ट तक इबादत तक उनको तंग करते रहे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मेहदी हसन मिराज ने कहा क्या मिचेल स्टार्क वाले मामले पर, और फिर पूरा जो है पूरा का पूरा जो इंसिडेंट भी आपको बताएंगे। तो ये आप देखिए, क्रिक इन्फो ने भी ट्वीट किया है, बांग्लादेश क्रिकेट के भी ये हैंडल पर पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बाकी भी आप देखेंगे तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी इन डिटेल मिलेगी जहां पर क्या कुछ उन्होंने बात कही। लेकिन जब जो उनका कॉन्फ्रंटेशन हुआ था मिचेल स्टार्क से तो उन्होंने पूरी की पूरी बात बताई। तो उन्होंने बोला कि यार क्या हुआ था, तो एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूं। मेन पॉइंट ये बताया कि भाई कि मिचेल स्टार्क ने भी उनसे बात करी, मिचेल स्टार्क ने उनसे बात करके ये बोला कि भाई ठीक है, और ये बात दूसरे दिन पर ये इंसिडेंट हुआ था। तीसरे दिन मैच जब स्टार्ट होने से पहले आप देखते हैं कि प्लेयर्स जब आपस में बातचीत करते हैं तो वहां पर वो बात हुई थी और वहां पर उन्होंने कहा कि भाई स्टार्क मेरे पास आए, उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि यार कल जो हुआ ओके, और उन्होंने साथ ही साथ ये एडमिट किया कि भाई मेरी भी गलती थी, इवन आई वॉज एट फॉल्ट बट इट्स ओके। पूरी जो बातचीत वो भी आपको बताता हूं। तो उन्होंने बोला कि जब प्रेस ने पूछा कि क्या हुआ था, किस तरीके से चीज हुई, तो उन्होंने कहा यार कि ठीक है हुआ था, कुछ उस तरीके की चीज नहीं हुई। और बात ये हुई कि मैंने भी उनको नोटिस नहीं किया, मैं सामने जब बॉल डालकर वो निकल रहे थे तो मैं देख नहीं पाया, तो मैं भी जो है जब सिंगल ले रहा था इस तरीके से शुरुआत हुई थी तो मैं भी पिच के बीचों बीच उधर से भागा तो वो सामने से आ गए थे। लेकिन उसके बाद सुबह मैंने जब बात करी, वो इनफैक्ट आते हैं और सुबह मेरे से बात करके बताते हैं। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्या कुछ हुआ था, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की बढ़ रही थी और एक एक रन भारी पड़ रहा था, एक एक बॉल जो डाल रहे थे, क्योंकि 100+ ओवर्स जब ये इंसिडेंट हुआ था तो 103 ओवर्स के आसपास का गेम हो चुका था कि ऑस्ट्रेलिया फील्ड में थी। मिचेल स्टार्क लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, अपने दिन के आखिरी स्पेल में थे और फिर वहां पर निकल कर जाते हैं जब मेहदी, तो वो सामने से कहते हैं कि भाई आप यहां से हट जाइए। वो कहते हैं कि इट इज माई फॉलो थ्रू, आप देख सकते हैं जो आप पढ़ भी रहे होंगे। तो स्टार्क उनको बोलते हैं भाई कि मेरा फॉलो थ्रू है, आप हट जाइए। तस्वीरें आप देखेंगे सारी की सारी तो वहां से आपको समझ में आ जाएंगी क्या कुछ पूरा इंसिडेंट हुआ था। लेकिन इसके बाद जो हम बात करें कि भाई कि मुद्दा गर्म हो गया था, फिर लगाया कि मे बी और ज्यादा चीजें हीटेड होंगी किस तरीके से आगे, तो बोलते कि भाई कि मेरा फॉलो थ्रू है, आपका फॉलो थ्रू नहीं है। फिर उनको एक क्लियर कट वार्निंग देते कि भाई आप विकेट से हट जाइए, पिच से मतलब आप हट जाइए। हालांकि उसके बाद जब हमने देखा कि मैच में उस तरीके की चीज़ें नहीं हुई, लेकिन पूरी की पूरी बात करें तो भाई बांग्लादेश ने ही डोमिनेट किया है। गेट ऑफ द विकेट, उनको फिंगर एक तरीके से पॉइंट करके कहते हैं भाई कि गेट ऑफ द विकेट, विकेट से जो है आप पूरा का पूरा हट जाइए। अब जो मैच सिचुएशन है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही है वहां पर अगर बात करें तो क्या कुछ हो रहा है इस मैच में। 67 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया और 67 रन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जो है 4 विकेटें भी गिरी हुई हैं। यानी कि बांग्लादेश अगर ये 6 विकेटें अगली ले ले जल्दी से तो बांग्लादेश इस मुकाबले में जो है जीत की तरफ जो है अग्रसर होगा। और जो हम बात कर रहे हैं कि ऐतिहासिक दिन ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, कह सकते हैं भाई बांग्लादेश क्रिकेट हिस्ट्री में होगा, क्योंकि आप सोचो 23 साल बाद बांग्लादेश की टीम टूर कर रही है ऑस्ट्रेलिया, और 23 सालों के बाद जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, आप डोमिनेट कर रहे हो, तीनों दिन आपकी डोमिनेशन रही है वहां पर, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही उनकी, और हर एक फ्रंट पर चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग, आपने ऑस्ट्रेलिया को आउट प्ले किया अभी तक। अब आखिरी चुनौती कुछ कहें तो वहां पर क्या है बांग्लादेश के लिए, और मेहदी हसन मिराज का रोल बॉल से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ की इतनी क्रूशल विकेट, जो शायद दिन की सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी विकेट थी, वो स्टीव स्मिथ की विकेट मेहदी हसन मिराज उनको दिलाते हैं। और उसके बाद सेलिब्रेशन पूरे के पूरे बांग्लादेश कैंप की जो है देखते ही बनती थी, और कहीं ना कहीं उनको लगा यार कि अब जो है 70% ये मैच हमारी मुट्ठी में है। बट अभी कैमरन ग्रीन थोड़ी सी वहां पर एक फाइट पुटअप कर रहे हैं उनके साथ। अगर बात करें तो अभी एलेक्स कैरी जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑफ लेट, अगर आप देखो जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है, वो उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। पार्टनरशिप एक उनकी
जो हम बात करेंगे एक फ्लरिश करी है, कुछ सर्वाइवल मोड जो तीसरे दिन पर आखिरी आपका आधा पौना घंटा जो निकालना था वो उन्होंने अच्छे से निकाला। और अच्छी चीज़ क्या है कि फर्स्ट इनिंग्स में सिर्फ फास्ट बॉलर्स ने विकेट ली थी। सेकंड इनिंग्स में अगर बात करें, जब बॉल डाल रही है बांग्लादेश, तो वहां पर आपको ताइजुल को विकेट मिल चुकी है, मानस लबुशेन की, मेहदी को विकेट मिल चुकी है, स्टीव स्मिथ की। और इस विकेट पर जैसे आगे बढ़ता है जॉश हेजलवुड ने हालांकि कहा है कि भाई अगर हम बैटिंग कर जाएं, हमारे पास रन हो खेलने को, तो 10 विकेट्स हम निकाल कर ये मैच हम अभी भी जीतने की सोच रहे हैं। लेकिन उसके लिए कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी को कम से कम मतलब 2 सेशन तक इन दोनों में से एक बल्लेबाज का रहना तो जरूरी है। बैटिंग की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, उनके पास क्या कुछ अभी बचा हुआ है, तो उनके पास इनके बाद ब्रो वेबस्टर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए हाल फिलहाल में आप देखें तो मुश्किल वक्त में बड़े अहम रन्स बनाए, चाहे वो आपका बीजीटी में सिडनी में उनकी इनिंग्स आप याद कर लें, चाहे आप याद करो वेस्ट इंडीज में जो बहुत डिफिकल्ट विकेट्स थी, वहां पर वेबस्टर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी थी। और कैमरन ग्रीन अपने करियर की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई ये पारी खेलते तो सिग्निफिकेंस उनके लिए भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। और एलेक्स कैरी आउट करना पड़ेगा क्योंकि अभी नई बॉल आने में वक्त है। जैसे हम कह रहे हैं कि कुक्काबुरा, बांग्लादेश में भी कुक्काबुरा इस्तेमाल होता है, तो उस लिहाज से जो है बांग्लादेशी बोलर्स, कप्तान, उनको पता होगा कि भाई जब ये बॉल सॉफ्ट होता है तो उतना उस तरीके से असिस्टेंस नहीं मिलता। इवन जब आप मीरपुर में खेलते हो तो वहां पर भी आप विकेट्स नहीं निकाल पाते हो। और रेफरेंस पॉइंट यहां पर है कि जब इंडिया की टीम स्ट्रगल कर रही थी, अश्विन और श्रेयस अय्यर, क्योंकि जब बॉल सॉफ्ट हो गया तो उस तरीके से टर्न और जो हम बाउंस की बात करते हैं, जो थोड़ा सा हम बात करते हैं भाई बाइट जो मिलता है वो मिलना बंद हो जाता है और फास्ट बॉलर्स के लिए भी चीजें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं। तो अगर ये फेज निकालते हैं, यहां पर नई बॉल जब आ जाती है तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हसन महमूद, टस्किन और इबादत, ये तीनों फास्ट बॉलर्स जिन्होंने पहले इनिंग्स में जबरदस्त जो है गेंदबाजी करी, उससे पहले तो यही चाहेंगे कि भाई विकेट पहले आ जाए, बट जस्ट इन केस ये पार्टनरशिप फ्लरिश होती है क्योंकि रोल का इस्तेमाल होगा, रोलर लेंगे वहां पर, और उसके बाद अगर ये विकेट्स यहां पर निकलती नहीं है उनकी नई बॉल तक, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फेज हो जाएगा। तो नई बॉल पर 10-12 ओवर्स अगर यही बल्लेबाजी कर रहे हैं एलेक्स कैरी और आपके कैमरन ग्रीन, तो 10-12 ओवर बहुत क्रिटिकल होंगे, वो मैच को कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की वहां पर विकेट नहीं गिरी तो ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे मैच में जो बढ़त की तरफ आगे बढ़ेगा, फिर बांग्लादेश के लिए भी टेंशन होने लगेगी क्योंकि उसके बाद जो हम बात करेंगे भाई कि इनके पास वेबस्टर के बाद भी थोड़ा सा पैट कमिंस, मिच स्टार्क, एशेज, आपको याद आएगी मिच स्टार्क ने कितनी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर दी थी। तो उस लिहाज से टेस्ट मैच बड़ा खतरनाक समप हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से थोड़ी सी ऐसी रहेगी जहां पर वो हम कहते हैं कि भाई क्रिकेट के अलावा बाकी चीजें भी प्ले में आती हैं, माइंड गेम्स भी आते हैं। हालांकि मेहदी ने अपनी परफॉर्मेंस पर भी यही कहा और ये भी बोला कि बड़ा अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया में आकर हमने इस तरीके की परफॉर्मेंस दी, टॉप टीम बताया है उनको और अपनी कंट्रीब्यूशन से बहुत खुश होंगे। मुझे याद है अभी भी मेहदी जब लगातार अच्छा कर रहे थे और वो दौरा याद करिए जब इंडिया बांग्लादेश हार गई, उससे पहले व्हाइट बॉल सीरीज में मेहदी ने बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन दी थी और तब ये बात हो रही थी यार कि शाकिब अल हसन का जो वॉइड रहेगा वो क्या आप भरोगे। तो उन्होंने जो हम कहते हैं कि एक तरीके से अपने उस्ताद को लोग ऐसे कान पकड़कर बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं, तो कहते कि भाई शाकिब तो अलग ही चीज़ है, बट हाँ मेरी ये कोशिश रहेगी मैं अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूं। तो ये पूरी की पूरी जो है कहानी रही, उस इंसिडेंट की सच्चाई बताई मेहदी ने। तो स्टार्क बाद में उनको रियलाइज हुआ कि हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, तो उन्होंने वहां पर बात भी करी और ये कहा कि हो गया, मेरी भी गलती थी। तो ये पूरी कहानी रही। लेकिन इस मैच में क्या होगा, आपके साथ हम भी जुड़ेंगे, बने रहिएगा। बाकी भी न्यूज एंड अपडेट जो भी सारी आ रही है वो आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।